हेलो स्टूडेंट। अब जो इसके पहले वीडियो में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि जैसे इंसान को किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए, उसे कदम मिलाकर चलना होगा। कोई भी मुसीबत आए तो उसे सीना तानकर हिम्मत से कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ में जैसे कुछ विपत्तियाँ, कुछ संकट आ रहे हैं, उसे भी पार करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इस कविता के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जीवन संघर्ष भरा है और इंसान को कदम मिला के वहाँ तक चलना पड़ेगा। इंसान जैसे संघर्षों से जब वो सामना करेगा और आगे बढ़ेगा तभी उसे सफलता मिल सकती है। पर सफलता पाने के लिए उसे क्या करना है? निरंतर परिश्रम करते रहना है। सफलता उसे मिलती है कि जो निरंतर परिश्रम करता है उसे ही सफलता मिलती है। अब ये जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे बता रहे हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। जब तक आप कदम मिलाकर संकटों का सामना न करते हुए कदम मिलाकर नहीं चलोगे तो वो जो विपत्तियाँ है, जो संकट है, जो दुख है, वो आपको घिरे रहेंगे और आप उसी के बीच में जैसे इंसान खुद का रास्ता नहीं ढूंढ सकता। वैसे ही आगे है जैसे उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीजधार में, घोर गुणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जीवन को कभी उजाला मिलता है, यानी जैसे इंसान का जीवन कैसे सुख सुविधाओं से या सुख समृद्धि से जैसे उसका एक एक समय रहता है कि जैसे उसका जीवन उजाले से भर जाता है, यानी सुख समृद्धि का समय होता है। तो कभी अंधेरा यानी दुख दर्द का समय होता है। अब यहाँ पे जैसे जो वर्ड्स आ रहे, तो जैसे वर्ड्स के माध्यम से यहाँ पे बताया कुछ हार्ड वर्ड्स है। उजियारा यानी उजाला, कछार यानी नदी का तट, धार यानी धारा, कल यानी पार्श्व, घोर यानी अत्याधिक, घृणा यानी नफरत, पुत यानी पवित्र, क्षणिक यानी बहुत समय की, दीर्घ यानी लंबे समय की, क्षणिक यानी बहुत कम समय की, दीर्घ यानी लंबे समय की, अरमान यानी लालसा, अभिलाषा, दलना यानी कुचलना, दलना यानी कुचलना। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे बता रहे हैं कि कवि का कहना है कि जीवन में कभी उजाला होगा, यानी कभी इंसान का जीवन सुख समृद्धि से बना भरा रहेगा, तो कभी उसे दुख दर्द का यानी सामना करना पड़ेगा। दुख दर्द यानी कभी उसके सामने अंधेरा आ जाएगा, उजाला आएगा तब उसे सुख समृद्धि मिल जाएगी, और जब उसके सामने जैसे अंधेरा आएगा तब उसे दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। कभी जीवन में ऐसा आएगा कि नदी के कछार यानी जैसे नदी की जो कछार है, तो नदी की जो कछार है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस कछार को पार करते हुए जैसे उसे क्षणिक सुख भी मिल सकता है, जैसे नदी का तट उसे पार भी करना पड़ेगा, तो उस कछार को पार करते हुए उसे शांति भी मिल सकती है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि वो बीच धार की भांति वहाँ पे उलझ कर या उथल पुथल मचाने वाली भी हो सकती है, जो वही धार। तो जीवन की जैसे नदी की जो जीवन में जो नदी की धार है, जैसे नदी का तट है, उसमें वो पार करने की कोशिश करेगा तो उसमें उथल पुथल मच जाएगी। कभी वो पार करते समय वो रुक गया तो उसमें वो जैसे डूब जाएगा। तो ऐसे समय में उस धार को पार करते समय, तट पर आते समय उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी जैसे उसमें घृणा जैसा अपमान सहना पड़ेगा, उसे अपमान सहना पड़ेगा, तो कभी पवित्र प्यार भी मिल सकता है। देखो कभी उसे उसके हिस्से में जैसे अपमान आएगा तो कभी उसे पवित्र प्यार भी मिलेगा। कभी जीत के क्षणिक क्षण, कुछ क्षण आनंद
या सुख भोगने का अवसर भी उसे मिल सकता है, पर वो कैसे, क्षणिक, कुछ समय के लिए उसे वो भी जैसे क्षणिक सुख भी मिलेगा। पर उस क्षणिक सुख को पार करते हुए उसे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। क्षणिक सुख यानी कुछ क्षणों के लिए उसे उस सुख को भोगना पड़ेगा, और फिर सुख को भोगने का अवसर उसे मिलने के बाद तो कभी हार या यानी असफलता, दीर्घकालीन संताप उसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इंसान का जीवन ही ऐसा है कि उसे सफलता मिलती है, सुख मिलता है, पर वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, पर दीर्घकालीन उसे क्या करना पड़ेगा, उसे संताप जैसे भुगतना पड़ेगा। असफलता भी आएगी, और सफलता जैसे असफलता आने के बाद एक दिन इंसान को जैसे सुख और दुख है, वैसे ही उसे क्या मिलेगा, एक दिन उसे सफलता भी मिलेगी। पर वो दीर्घकालीन, ऐसी चीज़ें दीर्घकालीन समय के लिए नहीं रहती। यानी संताप भुगतना है उसे, हर समय को पार करना है, पर कैसे है, हंसते हुए उसे इस क्षणों का सामना करना पड़ेगा। कवि साथ में ये कहते हैं कि इनकी परवाह नहीं हमें करनी चाहिए। जो असफलता आएगी, जो क्षणिक संताप आएगा या क्षणिक सुख आएगा या आनंद मिलेगा, उसकी परवाह न करते हुए हमें क्या करना है कि आगे बढ़ना है। जीवन में सफलता पाने के लिए हम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें अनेक लालसाओं, अभिलाषाओं का जैसे गला घुटना पड़ेगा। लालसा यानी जैसे हमारे मन में कुछ इच्छा प्रकट हो जाएगी, तो उस इच्छाओं का हमें क्या करना पड़ेगा, गला घोटना पड़ेगा। देखो, इंसान जैसे रास्ते से चल रहा है तो उसमें चलते समय बहुत सारी मुश्किलें आती है। जैसे पर रास्ता अच्छा है तो ठीक है, पर रास्ता देखो कहीं पे गड्ढे रहते हैं, कहीं पे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो इंसान चलते समय उसको ठोकर भी लग सकती है, या वो देख के भी चले तो रास्ता ही अच्छा नहीं है, तो वो उस समय में उसे बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। पर ऐसा ही है कि ये सब कुछ क्या है, जैसे लालसाओं से, अभिलाषाओं का, उन्हें जैसे लालसा भी मिलेगी, अभिलाषा भी मिलेगी, सबका गला घोट कर उसे क्या करना पड़ेगा, हमेशा सदा कदम मिलाकर जैसे आगे बढ़ना होगा। कोई भी मुसीबतें आए, किसी भी क्षण को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट पंक्ति बताई गई है, सम्मुख फैला अगर धैर्य पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुन स्मित हर्षित कैसा श्रमशल, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब यहाँ पे है कि जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएगी कि उसका उसे सामना करना है। अब धैर्य यानी उद्देश्य, धैर्य यानी उद्देश्य, पथ यानी जैसे रास्ता। अब प्रगति यानी जैसे उन्नति, प्रगति यानी उन्नति, चिंतन यानी चिरंतर यानी पुरातन प्राचीन, सुस्मित यानी सुंदर हास्ययुक्त, इति यानी समाप्ति या अंत, हर्षित यानी प्रसन्न, श्रम यानी परिश्रम मेहनत, श्रम यानी परिश्रम मेहनत, शल्त यानी थका हुआ भ्रांत, मनोरथ यानी मन की कामना या अभिलाषा, पावस यानी वर्षा ऋतु, ढलना यानी बहना। अब इस पंक्तियों के माध्यम से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहना चाहते हैं, अब इतनी पंक्तियों के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग बताया है कि इंसान को क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कैसे बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ते समय उसे किन किन मुसीबतों के यानी जैसे पार करते हुए, ये मुसीबतें यानी जैसे वो पार करेगा तो वो निरंतर जैसे सफलता के शिखर पर एक दिन पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इस पंक्तियों के माध्यम से फिर से अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि हमारे समक्ष एक उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। यानी हम जिस पथ पर चल रहे हैं, पथ यानी जैसे रास्ता, हम जिस पथ पर चल रहे हैं, पर उस पथ पर आप चल रहे हो उसका धैर्य ही आपको पता नहीं, तो उस चलने के बाद हमें राह नहीं मिल सकती। जब आप उस पथ पे चल रहे हो,
पथ पे चल रहे हो और आपका धैर्य निश्चित है, यानी रास्ता निश्चित है आपको कि इस दिशा में आपको जाना है, तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप पथ पर चल रहे हो पर आपको कहाँ जाना है इसका पता ही नहीं रहेगा, तो आपको जैसे निराशा होगी और मार्ग में कठिनाइयाँ भी आएगी। तो कठिनाइयों का सामना करना ही है और धैर्य को यानी पथ को प्राप्त करना ही है। धैर्य रहेगा तो ही इंसान पद को प्राप्त करेगा और इंसान का धैर्य ही उसे आगे लेकर जाने के लिए उन्मत्त करेगा। अब जैसे यहाँ पे है बहुत सारी कठिनाई आएगी, कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। कठिनाई ऐसे हो सकती है कि उसमें वो जैसे टूट गया तो उस अपने धैर्य पर या अपने पद पर नहीं पहुंच सकता, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे पद को आप जैसे आपने उस पथ पर आपको चलना है और उस पथ पर चलने के लिए आपको जो कठिनाइयाँ आ रही है उसका सबका आपको सामना करना पड़ेगा।